कश्मीर घाटी में ईद उल मिलादुल नबी के संबंध में धार्मिक स्थलों, इमामों, मस्जिदों में बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं अनंतनाग के दक्षिणी जिले के डुरू शाहबाद शहर में ईद उल मिलादुल नबी बड़े धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नाराए तकबीर, नाराए रसातल के नारों से सारा वातावरण गूंज उठा। इस उपलक्ष्य में हजारों की संख्या में लोगों ने बच्चों के साथ मिलाद जुलूस निकाला। कश्मीर घाटी में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग की वजह से श्रमिकों का कश्मीर घाटी छोड़कर जाना बदस्तूर जारी है। बड़ी संख्या में श्रमिक जम्मू पहुंच रहे हैं। यहां तक कि उनके पास वापस जाने के पैसे तक नहीं है। श्रमिकों ने प्रदेश सरकार से वापस घर उनके गांव तक पहुंचाने का अनुरोध किया है। श्रमिकों ने कहा कि कश्मीर में रहना खतरे से खाली नहीं है। ईद उल मिलादुल नबी पूरे धार्मिक आस्था के साथ म्युनिसिपल पार्क बनिहाल में मनाया गया, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का ख्याल रखते हुए मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समारोह नगर निगम पार्क बनिहाल में आयोजित किया गया, जहां इस्लामिक झंडा फहराया गया और सलामी दी गई। वहीं इस मौके पर पूरी दुनिया के लोगों की भलाई, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। जम्मू में पुंछ के मेंढर तहसील के भट्टाडूरिया जंगल में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के बीच सेना ने 2 बड़े धमाके किए हैं। सेना ने आतंकियों के ठिकाने मिले थे, जिन्हें धमाकों से उड़ा दिया गया। उधर आतंकियों की तलाश और संभावित ठिकानों की पहचान कर गोलाबारी का सिलसिला जारी है। सेना ने घेराबंदी को कड़ा कर दिया है। ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसमें देर शाम तक इलाका धमाकों से गूंजता रहा। इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू दौरा 24 अक्टूबर को है। इस मौके पर अमित शाह एक रैली को भी भगवती नगर में संबोधित करेंगे। अनुच्छेद 370-35 के हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा होगा। इसकी तैयारियों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता लग गए हैं। पिछले 24 घंटे में श्रीनगर, काजीकुंड, कोकरनाग, बनिहाल, बटोत, कटरा, भद्रवा में हुई हल्की बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कश्मीर में 22 से 24 अक्टूबर तक ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने अभी से लोगों को हिदायत दी है कि इस दौरान वो पहाड़ी सफर से परहेज करें। कश्मीर घाटी में हो रही टारगेट और सिलेक्टिव किलिंग को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतंकी देश पाकिस्तान का पुतला जलाकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को मारा जा रहा है। उन्होंने केंद्र व राज्य प्रशासन से मारे गए श्रमिकों को मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये कैसा न्याय है, पद और सोशल स्टेटस देखकर मुआवजा दिया जाता है, जो काफी निंदनीय है। उन्हें पूरी सुरक्षा और मुआवजा का मांग की। जम्मू में करवा चौथ के पास आते ही शहर में बाजारों में रौनक आ गई है। वहीं खरीदारी के लिए महिलाओं का पहुंचना शुरू हो गया है। त्योहार को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। 24 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार है। इस दौरान पटेल बाजार, मोती बाजार की दुकानें सज गई हैं। महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य की सामग्री की दुकानें पटी पड़ी हैं। आजकल चोरों के हौसले बढ़ गए हैं। विजयपुर थाना के अंतर्गत गांव तमोर में चोरों ने रवि कुमार के घर में सेंध लगाकर लाखों के जेवरात व नकदी ले उड़े। चोरों ने पहले घर के ताले तोड़े, फिर घर पे रखा सामान ले फरार हो गए। जब रवि कुमार का परिवार घर पहुंचा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। ताले टूटे हुए थे। चोरों ने लगभग 3 लाख के जेवरात व 90,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां भारतीय सेना अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के लोगों के लिए आतंकियों से लड़ रही है, लोगों के जान माल की रक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना अपने सामाजिक दायित्व से भी कभी पीछे नहीं हटती। इसी के चलते पुंछ लिंकअप डे के अवसर पर भारतीय सेना पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान अपने हाथ, पांव व शरीर के अन्य अंग गंवाने वाले लोगों के लिए एक एनजीओ की सहायता में आर्टिफिशियल लिम्ब के कैंप का आयोजन किया। इस कैंप के दौरान जिनके मार्च महीने में अंगों के मेजरमेंट लिए थे, उनको इसकी सुविधा दी जा रही है।
कईयों को ट्राईसाइकिल भी प्रदान की गई। इस दौरान सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड द्वारा इस तरह के कैंप लगाए जाने पर दिव्यांगों द्वारा सेना के इस कदम की सराहना की गई। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने जम्मू कश्मीर के व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया, साथ ही नियंत्रण रेखा पर स्थिति का जायजा लिया। सैन्य कमांडरों ने उन्हें वर्तमान स्थिति और चल रहे घुसपैठ विरोधी अभियानों के बारे में जानकारी दी। आर्मी चीफ नरवणे का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं सेना प्रमुख नरवणे ने सैन्य अधिकारियों से कहा कि पुंछ में घिरे हुए आतंकी किसी भी कीमत में भागने नहीं चाहिए। वहीं सेना प्रमुख आतंकियों पर कार्रवाई करने को लेकर बड़ा आदेश दे सकते हैं। जहां एक तरफ देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रही है और आतंकवाद का भी लगातार जम्मू कश्मीर में मुकाबला कर उनका सफाया कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सब डिवीजन मौहर में ईद उल मिलादुल नबी के दिन भारतीय सेना ने आम लोगों के साथ मिलकर इसे धूमधाम के साथ मनाया। बताते चले कि मौहर सब डिवीजन आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में से एक था, लेकिन आज भारतीय सेना की बदौलत ये इलाका आतंकवाद मुक्त इलाका है और आम नागरिकों के साथ मिलजुल कर आज ये खुशहाल दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने भी काफी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाइयां देकर शुभकामनाएं दी।